बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सिंध हाई कोर्ट से ज़हीर अहमद केस में एक बड़ी ख़बर आ रही है। गुज़श्ता तकरीबन एक दो रोज़ से, बल्कि 3 रोज़ से बड़े इश्यूज़ चल रहे थे, तो अब एक ऑर्डर आया है सिंध हाई कोर्ट का। वो ऑर्डर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, उस पर बात भी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में मेहदी काज़मी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि कुछ यूट्यूबर्स उनके ख़िलाफ़ कोई मलेशियस जो है वो कंपेन लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें जो है वो बयान की जा रही हैं वो उनके बकौल के हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। तो उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई, उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर जारी किया है। तकरीबन 2-3 हफ़्ते का जो है वो टाइम जो है वो दे दिया गया है इसमें। और सिंध हाई कोर्ट ने जो 6 यूट्यूबर्स हैं, एक ज़हीर अहमद, इन 7 को किसी किस्म की जो वीडियोज़ हैं जिसमें इस किस्म की कंपेन जो मेहदी काज़मी या उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ हो, उससे रोक दिया है। और ये कहा है कि किसी किस्म की ना वीडियोज़ बनाएंगे, ना जो है वो किसी किस्म का इस किस्म का मटेरियल जो है वो जो जारी किया जाएगा, ना गुफ्तगू, इस तरह की चीज़ें जो है वो ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके खिलाफ एक कैंपेन की शक्ल में हो, जो उनके वकार को मजरू कर रहा हो, ये जो चीज़ें उनके खिलाफ इस तरह की जा रही हों जिनका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ ना हो, इन तमाम से 6 यूट्यूबर्स को सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया है। बड़ा ऑर्डर है सिंध हाई कोर्ट का, जिसमें ज़हीर अहमद का नाम भी है। ज़हीर अहमद को भी रोका गया है कि वो किसी किस्म की इस तरह की बात नहीं करेगा। तो ये 3-4 हफ्ते का टाइम दिया गया है और उसके बाद पीटीए को यह कहा गया है कि इनके खिलाफ एक्शन लें और उसके बाद रिपोर्ट हमारे पास जमा करवाएं, मतलब सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाएं। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसमें जो यूट्यूबर है, खातून यूट्यूबर है एक, जो उसके प्रोग्राम आप देखते रहते हैं, इसके अलावा सहाफ़ी हैं एक यूट्यूबर हैं, उनका भी कहा गया है। इसके अलावा वकील है एक जाफरी नाम के, उनका भी कहा गया है। इसके अलावा भी 3 और यूट्यूबर्स हैं जिनके हवाले से स्पेसिफिकली सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि वो कोई भी ऐसी वीडियो किसी हवाले से भी जो मेहदी काज़मी और उसकी फैमिली को डायरेक्टली हिट कर रही हो या कोई मामला उसमें उनके वकार को मजरू कर रही हो, इस स्पेसिफिक केस के हवाले से, जो बच्ची की जो कमसिन बच्ची है उसके हवाले से उसको रोक दिया गया है। और अदालत ने यह कहा है कि जो पीटीए है इन तमाम के खिलाफ एक्शन कानून के मुताबिक लेगा, कानून के मुताबिक इस मामले को देखेगा। अब देखते हैं कि पीटीए क्या करेगा। 7 रोज का टाइम जो है वो दिया गया है। 7 रोज में पीटीए ने इस मामले को देखना है। अब देखते हैं कि इसमें जो ऑर्डर आया है सिंध हाई कोर्ट का, उसमें तकरीबन 3-4 हफ्ते दे दिए गए हैं। उसके बाद जो है वो इस पर समाअत होनी है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है होनी है। अर्जेंट जो है वो इसमें दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। और इसमें जो पटिशनर की जानिब से, जो वकील हैं उनकी जानिब से जो मुद्दा बयान किया गया है वो वही है कि उनको सारे जो ट्रांसक्रिप्ट हैं, जो यूट्यूब वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट हैं जिनमें इस किस्म की कैंपेन जो है वो उस फैमिली के खिलाफ लॉन्च की गई, मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली के खिलाफ लॉन्च की गई, जो कमसिन बच्ची के वालिद हैं, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट भी इस जो पिटीशन थी हाई कोर्ट में जो दायर हुई वो ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद हैं। अब वो इस तरह की कैंपेन किसी जगह पे भी ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है सिंध हाई कोर्ट का, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है जिस पर डेफिनेटली जो है वो पीटीए जो है वो कंप्लायंस करवाएगा। तो इस पे अब ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर तक नौबत कैसे पहुंची, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो काइंडली बात करें, ज़रूर बात करें। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमें इस तरह की बात करने से रोकता नहीं है। आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अच्छे मैनर्स के साथ क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप जो है वो जो चीज़ आपने बयान करनी है, जो बोलनी है, उसके हकायक फैक्ट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सहाफ़ी हैं इसमें उनकी हद तक तो डेफिनेटली वो जानते भी हैं इन सारे मामलात को। बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब वकील भी हैं, तो वो सहाफ़ी तो नहीं है कि वो उनको क्या जो है वो कहाँ से किस तरह की बात जो है वो जो वकील और सहाफ़ी जो है उनको पता होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ओपिनियन है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। दूसरी तरफ के यूट्यूबर्स को जो विक्टिम आप ये कह सकते हैं कि मुतासरा फैमिली है, जो मर्जी है आपकी या मेरी या XYZ की, तो वो बच्ची नहीं है ना, बच्ची मेहदी काज़मी की है, बच्ची उस फैमिली की है। बच्ची भी 14 साल 15 साल साबित हो चुकी है, माइनर साबित हो चुकी है, 3 माह हो गए हैं। तो आपको, मुझको
फोर्सफुली किसने ये इख्तियार दिया है कि हम ये कहें कि मेहदी काज़मी जो है उस पर कोई इल्ज़ामात लगाएं या मेहदी काज़मी को बुरा भला कहें या किसी दूसरी साइड को। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो फेयर ट्रायल है वो आईनी हक है, मतलब आईनी और कानूनी हक है। फेयर ट्रायल, जब तक के ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तब तक के आप दूसरे को मुजरिम भी नहीं कह सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है, बतौर जर्नलिस्ट ये मानना है कि आप मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई उसको मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते तब जब तक कि कोर्ट उनको मुजरिम ना कह दे। इसलिए मैं तो पहले दिन से ये कहता रहा हूं कि हमारी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, जो रेड लाइंस हैं, हमें उनको क्रॉस नहीं करना। हमने रिपोर्टिंग करनी है, फेयर रिपोर्टिंग करनी है। और देखें आज ये बात यहाँ तक पहुंची, सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो 6 मखसूस जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये कह दिया, जो यूट्यूब पे बात करते थे कि आप इस हवाले से इसके कंटेंट, इस किस्म के कंटेंट बात नहीं करेंगे। तो ये बड़ा मतलब एक सेटबैक इस लिहाज से है कि जो एक्चुअल असल में जो काम करने वाले जो रिपोर्टर्स होते हैं फिर उनको नुकसान होता है। जिस तरह मैंने आपको दिन को वीडियो में बताया कि शाहिद हुसैन जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी इश्यूज आ रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि आज उनको कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, दूसरे लफ्ज़ों में पाबंदी थी उसकी रिपोर्टिंग की। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है कि उसकी रिपोर्टिंग पे पाबंदी जो है वो उस तरफ से लग रही है। इधर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कल कोई और किसी कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो ये जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल रिपोर्टर्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए मेरे समेत हमें ये चाहिए कि एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्टिंग हमें करनी है, हकायक से हटकर नहीं करनी, किसी को मुजरिम डिक्लेयर नहीं करना। ना तो हम जो है वो जज हैं, ना कोई वो है। जब तक के कोई कोर्ट जो है वो किसी को मुजरिम डिक्लेयर नहीं करती या कोई कोर्ट ये कह नहीं देती कि यहाँ फलां जो है वो मिस्टर जो है एक्स है उसके खिलाफ ये सबूत आ गया, वाई के खिलाफ ये सबूत आ गया, तब तक जो है हम कोई इस तरह के रिमार्क्स या इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। अपना तज्जिया एक हद तक तो हमारा बनता है, देना बनता है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट मरहला क्या होता है, क्या सीन बनेगा, क्या सूरत हाल बनेगी। ख़ास तौर पर जो पीटीए है, पीटीए इस हवाले से क्या करेगा, पीटीए एक्शन किस तरह लेगा, क्या मामला है। ख़ास तौर पर आजकल यूट्यूब जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बोली भी जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं। हो सकता है अब दूसरी तरफ से कोई बंदा उठे और वो कहे कि मतलब फॉर एग्जांपल आज मेहदी काज़मी ने ये दरख्वास्त की है, कल ज़हीर की जानिब से कोई दरख्वास्त आए और वो जो मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ के हक़ में बात कर रहे हैं तो वो ये कहें कि ये क्योंकि ज़हीर के खिलाफ ही बात कर रहे हैं तो इन पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपको अभी बता रहा हूँ और ये पाबंदी लग सकती है। फिर ये होगा कि ये केस कहीं रिपोर्ट भी नहीं होगा। इसलिए फैक्ट्स रिपोर्ट करना चाहिए ताकि हर चीज़ रिपोर्ट आखिर तक होती रहे। इस्लामाबाद में हमने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग इस तरह के केसेस की है लेकिन रिपोर्टिंग रुकी नहीं है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। आज शाम को हम एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।